बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे यूएस और यूके के वीज़े के हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अभी हमारी तरफ से जो है ना 2 वीज़े लगाए गए हैं यूके के 10 साल के मल्टीपल। और उसके अलावा हम यूएस के बारे में भी, अब लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि जब आप यूएस के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप B1 B2 ही अप्लाई करें। आपके पास बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस होते हैं। अब मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे पहले जाते हैं B1 B2 पे, फिर अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा के वो किसी और चीज़ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से ये कि मतलब आप सपोज करें कि इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें एक पूरा कॉलम बना हुआ है। आप मतलब बेस स्टार्ट से ही आप अपना अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ जाके तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो उसमें कोई ढका छुपा है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट काम है। आप वही फॉलो अप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ भी पैसे देंगे फिर वहाँ जाएंगे फिर वहाँ पे एक अलग। और मिसकम्युनिकेशन से क्या होता है, बंदे का कॉन्फिडेंस लूज होता है, जिसकी ब्याह पे वीज़ा मोस्टली रिजेक्ट होता है। तो यूएस का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखें, अगर एक इन्वेस्टर हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर किसी हवाले से आप और मजीद आपका जो मकसद है, और अगर टूरिस्ट का मकसद है तो उसका एक अलग पैटर्न है। वो सब चीज़ें आपको मैं इस चीज़ों में समझाऊंगा। अगर टूरिस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी है कि अंडर 25 अगर आप अप्लाई करेंगे और आप अनमैरिड हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। ये आप समझ लें 80% इस पे चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, टूरिस्ट के लिए सबसे पहले आपने जो ना 6 कंट्री ट्रैवल मस्ट भी आपके होने चाहिए, देन आप अप्लाई करें। और आप मैरिड होने चाहिए, तभी आपका वीज़ा के चांसेस जो है वो ग्रो कर जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, वो देखा जाए तो यूएस एम्बेसी और यूएस जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपके सामने बंदा कौन है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो, अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री, ज़रूरी है कि आपको मैंने 6 बोला तो 6 ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं गया हो तो उसको भी मिल जाता है। एक लाइफ केस है कि एक वेल एजुकेटेड बंदा था, उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया, और एक देहाती था जो गाँव से, जो सिंध अंदरून इंटीरियर से, जो उसकी ज़मीनें थी, फसलों का काम था, स्टेटमेंट मेंटेन था। स्टेटमेंट पे हालांकि वो नज़र नहीं मारते, लेकिन उसके लिए मारी गई क्योंकि उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो उसको वीज़ा दिया गया और इसको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि मैंने अगर कह दिया कि 6 तो मतलब एक चांसेस है। मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ें फॉलो करवाऊँगा, उसके बाद आपके, क्योंकि रिव्यूज़ होते हैं, ताकि अल्लाह ना अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि इंप्रेशन गलत पड़ता है। तो मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि पहले वो चीज़ें पूरी कराऊँ जिससे खतरा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्टर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, इतना बड़ा फॉर्म होता है, उसमें सब लिखा हुआ होता है। अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हैं तो ये फजूल चीज़ है कि आप पहले जो है ना आप टूरिस्ट पे लें, फिर वहाँ जाएं, फिर वहाँ पे जाके आप अपना जो है ना वीज़ा कन्वर्ट करवाएं, वहाँ अलग पैसे दोगे, यहाँ पे अलग दोगे। तो इट्स बेटर कि आप यहीं से जो है ना अपना फॉर्म फिल करते हुए, और जो चीज़ करने के लिए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली आप बताएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ये लोग होगा। आपकी नीयत अगर होगी वहाँ जाके मैं अपना स्टेटस चेंज करवाऊँ तो जाहिर सी बात आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होगा। अब आप आ जाएं यूके की तरफ। तो यूके सबसे पहले जो ना आपका एक इनकम देखता है और आपने पैसे कितने डिक्लेयर किए हुए एनटीएन में, वो चीज़ नज़र में रखता है। अभी हम लोगों ने जो किया है, पहले हमने उसको पूरा प्रॉपर रेडी करवाया है, उसको उसके ऊपर वर्किंग की है। उसके 6 महीने बाद जो है ना, हम लोगों ने पहले वर्किंग करने के बाद 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट अप्रूव ही आया है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल का मल्टीपल, उनको 2 क्लाइंट थे मेरे, दोनों को एक साथ ही अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वीज़े इनके अप्रूव हो गए। तो मज़ीद आपको जो है ना वीज़े के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से मालूमात चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर ले सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पेज से या यूट्यूब से। तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस भी मिलेगा। बेसिक चीज़ें आप इसको फॉलो करें। ये खाली यूएस का और यूके का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाने के लिए बताया गया कि तो इट्स बेटर कि आप अपने पास से कर लो, आपके पैसे बचेंगे, वही आपके काम आ जाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।